नमस्कार। इस समय हम हरियाणा के हिसार के सिविल अस्पताल में मौजूद है और जहां एक तरफ लगातार आपको एक मामले से अवगत करवा रहे हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते सूर्य नगर का रहने वाला दीपक जो है कहीं ना कहीं उसकी जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से ही जो है ये परिवार जो है इंसाफ पाने के लिए लगातार अपनी मांगे रख रहा है। और आज जो है इस धरना स्थल पर एसडीएम साहब पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि इस मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है ये लोग अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं। आखिर पेच कहाँ अड़ रहा है, कहाँ पर रुकावट आ रही है, वो इस परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए आप आपकी खबर के साथ। क्या कुछ वार्तालाप में रहा? देखिए, जो पीड़ित परिवार है यहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं, जो एक मृत्यु एक हादसे के कारण हो गई थी और उनकी मांग है कि उनको नौकरी, सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। तो हमने यही आश्वासन दिया है कि हम आपका जो केस है वो बनाकर सरकार को भेजेंगे, लेकिन उनकी मांग यही है कि पहले हमको नौकरी और मुआवजा मिले, उसके बाद ही अपना धरना खत्म करें। एसडीएम साहब कह रहे थे कि ये जो पोषण रोजगार के तहत है, बोले ये सरकार का है, बोले डिश साहब नहीं दे सकता। हम मानते हैं कि डिश साहब नहीं दे सकता, हमें पहले पता है, ऑलरेडी पता है। हमने कहा कि आप सरकार से बात करिए, डीसी साहब सरकार से बात करें और इस विधवा को पोषण रोजगार के तहत मतलब जो है इसको एक नौकरी दी जाए और आर्थिक मदद की जाए। इसकी आर्थिक मदद के लिए बोला महकमे से जो बनता है हम वो करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं, हम उस बात को मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका रोजगार नहीं बना तो इसे अपने बच्चे कैसे पढ़ेगी। तो एसडीएम साहब मतलब जो है ना इस बात पर आग्रही नहीं थे। हमने कहा कि एसडीएम साहब आप डी साहब से बात करो, डी साहब सरकार से बात करो, उसके बाद हमारे को जहाँ बुलाओगे हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम शांतिपूर्वक थे, यहाँ कोई किसी प्रकार का उर्दन नहीं मचा रहे हमें। एसडीएम साहब ने इस बात को माना, प्रशासन ने इस बात को माना कि आप शांतिपूर्वक बैठे हो, इसके लिए जो है ना आपका धन्यवाद। जो लोग अभी नए जुड़े हैं, अभी जिनको अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं, एक बार उनके लिए मृतक की उम्र कितनी थी, पारिवारिक क्या कुछ माहौल है, कमाने वाला कितने, क्या कुछ फाइनेंशियली हालत अगर की? मृतक दीपक की उम्र 26 साल, उस पर 1.5 साल का लड़का है और 4 महीने का बच्चा उसकी कोख में पढ़ने लग रहा है। उसके माँ बाप बूढ़े हैं, 2 भाई उसके अलग रहते हैं दीपक के, लेकिन ये दीपक जो है अपने माँ बाप के साथ रहता है। एक बहन उसकी कुंवारी बेटी है, उसकी भी शादी करनी है, लेकिन अब कमाने वाला तो रहा नहीं। तो अब सरकार की तरफ से हमारी एक ही मांग है कि आप पोषण रोजगार के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी दे दो या पीएन लगा दो, कहीं भी मतलब कोई भी पद दे दो उसको, इसको मतलब जो है पोषण रोजगार के तहत इसको एक नौकरी दी जाए। आर्थिक मदद जो अपने ननद को व्यास के, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने ससुर का, सास ससुर का, उनका गुजारा कर सके। ये हमारी मांग थी और हमारी कोई लंबी चौड़ी कोई मांग नहीं है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका, शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ। तो आज 11वां दिन है, डेड बॉडी जो होना यहीं हॉस्पिटल के अंदर है। और जब तक सरकार या प्रशासन इसको पोषण रोजगार के तहत जब तक इसको नौकरी नहीं दी जाएगी, आर्थिक मदद नहीं की जाएगी, जब तक डेड बॉडी का संस्कार नहीं किया जाएगा, चाहे कई दिन लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये बताइए, आप धरने पर बैठे हैं, क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, हमारे को कई बार परेशानी आती है यहाँ सीएमओ की तरफ से और पुलिस की तरफ से कि आप लोग यहाँ से उठो। कई बार मतलब जो होना 15-20 पुलिस वाले आए हमारे को उठाने के लिए। क्या जबरदस्ती भी की गई? जबरदस्ती है, जब ये मतलब इस तरीके की मतलब जो होना जाति कर रहे हैं, जबरदस्ती है। तो फिर जो होना मतलब हमने जब इनको खरी खोटी सुनाई, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, आप मर्जी गोली मारे, आप मर्जी जो कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, हम यहाँ से नहीं लेंगे, बैठ गए हम। एक बार आपका परिचय दे दीजिए और मृतक के साथ आपका क्या संबंध है? मैं समाज सेविक, मेरा नाम सुभाष झांझ। और समाज सेवी के नाते आप इस पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं? समाज सेवी के नाते मैं इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और आखिरी दम तक मैं इसके साथ रहूँगा।